आपको इंतज़ार करना पड़ा, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। आज मैं घर में अकेला हूँ, इसलिए सारी व्यवस्था मुझे ही करनी पड़ी। अब जो वीडियो बन रहा है इसमें जो गलतियाँ यदि आती हैं तो उसके लिए क्षमा करिएगा। मैं राजेंद्र आप सबका स्वागत और अभिनंदन करता हूँ अपने YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजी बेस्ड ऑन लघु पाराशरी। आज बुधवार का दिन है, इसलिए टर्न है एक कहानी का। ये कहानी है 3 नौजवानों की जो एक गांव में रहते थे। तीनों शादीशुदा थे। एक का नाम था दुलारे, दूसरे का नाम था दुखारे और तीसरे का नाम था छुहारे। और तीनों के 4-4 बच्चे थे। अब इन नामों के इस तरह से होने का क्या रहस्य है, पहले ये जान लें तब फिर आगे बढ़ते हैं। दुलारे अपने माँ बाप के दुलारे थे, बुढ़ापे की संतान थे। दुलारे बहुत बुढ़ापे में पैदा हुए। माँ बाप ने बड़ी कोशिश की, पूजा पाठ हवन, पंडित जी और मंदिर, यहाँ तक कि मस्जिद तक। आखिर बात बनी एक तांत्रिक से। तांत्रिक ने कुछ विशिष्ट अनुष्ठान किए, उसकी कृपा हुई और बच्चा पैदा हो गया। बुढ़ापे की संतान, माँ बाप की आँख का तारा। दुलारे को बहुत सुविधा के साथ पाला पोसा गया। गांव में भी दुलारे कम निकलते थे, किसी के साथ खेलते कूदते भी नहीं थे, मना किया जाता था। उनके माँ बाप उनको सुरक्षित रखते थे। अब इस तरह में जो होना था वही हुआ। दुलारे का व्यक्तित्व ठीक से विकसित नहीं हो पाया। हृष्ट पुष्ट शरीर, पेट निकला हुआ। दुलारे अपनी उम्र से ज़्यादा ही दिखते थे। दुलारे की शादी हुई, दुलारे की पत्नी आई। पत्नी बहुत उग्र स्वभाव की थी। दुलारे के पास अच्छे खासे खेत थे जो उनके माँ बाप ने उन्हें दिए थे। सुबह सुबह दुलारे खेत चले जाते, जो मजदूर काम काज करते रहते उनकी मॉनिटरिंग करते। उसके बाद लौट के वापस आ जाते, तब खाना खाते। एक दिन की बात है, दुलारे अपने खेतों से निकल के गांव की तरफ, अपने घर की तरफ चले तो रास्ते में उनको रामू मिल गया। रामू ने कहा, दादा अब की बार तो आपने गन्ना लगाया नहीं, एक गन्ना आप लिए जाओ। तो उसने कहा कि नहीं नहीं नहीं। दुलारे ने कहा कि अरे नहीं, क्या होगा। कहा नहीं नहीं, लिए जाइए। दुलारे ने एक गन्ना ले लिया उससे और घर आ गया। घर में देखता क्या है कि पत्नी दरवाजे पर ही इंतजार कर रही है, चंडी बनी हुई, रणचंडी बनी हुई। उसने पूछा कहाँ थे। दुलारे ने बताया खेतों में थे। कहा ये क्या है। कहा रे वो बातचीत में ये मैं बताना भूल गया, ये रामू ने दिया है। अब की बार अपने पास गन्ना नहीं है, लो इसको रख दो, खाना खाने के बाद चूसा जाएगा गन्ना। पत्नी का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने वो गन्ना अपने हाथ में पकड़ा और पूरी ताकत से दुलारे की पीठ पर दे मारा। गन्ने के 2 टुकड़े हो गए। दुलारे बिना कुछ आवाज किए, बिना सिसकी निकाले या कुछ कहे, झुके और गन्ने उठाए और एक कोने में रख दिए। पत्नी को कहा धन्यवाद भगवान, एक ही गन्ना था, हम लोग 2 लोग थे, तुमने सारी समस्या हल कर दी। अब गन्ने का आधा पोर्शन मेरे लिए, आधा तुम्हारे लिए। उसके बाद आती है दुखारे। दुखारे करीब करीब दुलारे के ही उम्र के थे और बचपन में पूरे गांव को उन्होंने पीड़ित कर रखा था, अपने माँ बाप को पीड़ित कर रखा था। दुखारे की शादी हुई तो उन्होंने अपनी पत्नी को पीड़ित करना शुरू कर दिया। दुखारे के बच्चे हुए, बच्चे भी
दुखारे से पीड़ित। और इन बच्चों का व्यक्तित्व दूसरी तरह से डेवलप हो गया। वो पिटते रहते थे, माँ भी पिटती रहती थी। पिटते पिटते माँ तमाम बीमारियों की, कुछ साइकोलॉजिकल, कुछ मानसिक और कुछ शारीरिक, इन सब से ग्रस्त हो गई और कम उम्र में ही भगवान को प्यारी हो गई। अब दुखारे बिल्कुल छुट्टा हो गए, जिसको कहते हैं। जब तब क्रोध बच्चों के ऊपर उनका टूट पड़ता था। फिर जो कुछ उनके हाथ में आता था, दुखारे और बच्चे, और बीच में दुखारे के हाथ का डंडा। तीसरे थे छुहारे। छुहारे की तरह निचुड़े हुए, सूखे हुए, इसीलिए उनको पूरा गांव और उनके माँ बाप भी छुहारे कहते थे। छुहारे की भी शादी हुई, बच्चे हुए, वो भी 4-4, तीनों के 4-4 बच्चे थे। और छुहारे की भी प्रकृति दुखारे की तरह थी। वो भी अपनी पत्नी की पिटाई किया करते थे और बच्चों का के साथ भी उनका वही रवैया था। धीरे 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 बच्चे बड़े हो गए और एक दिन जैसे ही छुहारे ने अपनी पत्नी को मारने के लिए हाथ उठाया, संयोगवश चारों बच्चे उस समय घर में ही थे। चारों एक स्वर से बोले, अब आप रुक जाइएगा, नहीं तो जिस हाथ से आपने ये लाठी उठाई है हमारी माँ को पीटने के लिए, वो हाथ तोड़ दिया जाएगा, और जिन पैरों के बल पर तुम खड़े हुए हो वे पैर भी तोड़ दिए जाएंगे। छुहारे की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। छुहारे ने लाठी चुपचाप रख दिया और बाहर की तरफ चले गए। एक ही बार का यह प्रयोग छुहारे का काम कर गया और माँ सुरक्षित हो गई, बच्चे भी सुरक्षित हो गए। अब इसमें आपकी राय क्या है, समाजशास्त्रियों की राय क्या है, साइकोलॉजिस्ट की राय क्या है, साइकियाट्रिस्ट की राय क्या है? सब एक मत से ये चाहते हैं कि इस तरह की समस्याएं जीवन में ना आए। अब जो तरीका छुहारे के बच्चों ने अपनाया वो उसी तरीके का तरीका था, वो वही तरीका था जैसे कि सीधे सीधे AK-47 का इस्तेमाल कर देना। तो सारे जो समाजशास्त्री नीतिज्ञ लोग हैं वो इसके विरुद्ध थे। उनका कहना था कि पहले बातचीत शुरू करनी चाहिए थी, पहले रोकना चाहिए था। दोबारा तिबारा आवाज ऊंची करके जोर से, उसके बाद जब बात न बनती तो AK-47 तो थी ही। भाई जब काम कट्टे से चल जाना है तो AK-47 क्या इस्तेमाल करना? पहले कट्टा इस्तेमाल करो, उसके बाद पिस्टल इस्तेमाल करो, फिर दुनाली इस्तेमाल करो, फिर राइफल इस्तेमाल करो। अगर तब भी नहीं बात बनती तब फिर AK-47 तो है ही, उससे तो समस्या का समाधान होना ही है। अब बात आती है दुखारे की। दुखारे की पत्नी खत्म हो गई थी। दुखारे का पूरा कहर अपने बच्चों पर टूटता था। धीरे धीरे किसी किसी बहाने से दुखारे के बच्चे दुखारे को उनके घर में अकेला छोड़ के बाहर चले गए। कोई इधर गिरा, कोई उधर गिरा, कोई बॉम्बे चला गया, कोई कलकत्ता चला गया, कोई मद्रास चला गया, जिसको जहां सूझा। अब सवाल ये है कि इस पक्ष को जो दुखारे और दुलारे का है, दुखारे के बच्चों और पत्नी को क्या करना चाहिए था, दुलारे को क्या करना चाहिए था? जिस तरह से छुहारे के बच्चों ने किया वो तो तुरंत एडवाइस नहीं किया सकता। AK-47 तुरंत चलानी ठीक नहीं रहती, लेकिन बात करनी चाहिए थी। दुलारे के केस में
पिता को अपने बच्चों से बात करनी चाहिए थी और उसके बाद बच्चे माँ से बात करते। अगर बात तब भी ना बनती, तब उन बच्चों को अपने नाना नानी से बात करनी चाहिए थी। अगर नाना नानी से भी बात न बनती, तब दादा दादी से बात करनी चाहिए थी। और अगर बात तब भी ना बनती, तो फिर साइकोलॉजिस्ट, काउंसलर की मदद लेनी चाहिए थी। कोई ना कोई हल तो निकलता ही। और यही सेम दुखारे के केस में भी है। दुखारे की पत्नी को इसी सीक्वेंस में प्रयास करना चाहिए था। इस तरह की समस्याएं अगर बनी रहेंगी, घर बर्बाद होगा, बच्चे बर्बाद होंगे, फिर वो बच्चे जहां जाएंगे वह घर बर्बाद हो जाएगा, समाज बर्बाद हो जाएगा। इसलिए जब भी कोई समस्या का समाधान आए, जब भी कोई समस्या आए उसका समाधान निकालने की कोशिश करें, पहले बातचीत से, उसके बाद फिर अन्य साधनों का इस्तेमाल करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। मेरे चैनल को शेयर करें, लाइक करें और अगर आपने सब्सक्राइब न किया हो या बेल आइकन न दबाया हो तो सब्सक्राइब कर दें पहले, उसके बाद बेल आइकन दबा दें। एक बार फिर से आप सब